figure as a syllabus of 9 and 10, property of polygons and some quadrilaterals. हमारे पास है रेक्टिलिनियर फिगर, रेक्टिलिनियर फिगर फिगर यहाँ पर क्या होता है सिंपल आपके पास जो सिलेबस 9-10 में है वहाँ पर क्लोज पॉलीगन है और क्लोज पॉलीगन में ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल और टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले मैं टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल एक्सप्लेन कर देता हूँ। टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल LTAR। इसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास ट्रिपेजियम। एज ए ट्रिपेजियम, one parallel side, other side non explanation, not confirm, may be equal or not equal, but only one pair is parallel. So closed polygon as a quadrilateral name as trapezium, given a AB parallel to CD and sum of property between two parallel lines. We know co-interior angle means angle A plus angle D is equal to 180. Similarly, angle C plus angle B, only one property. इसी में एक टाइप आता है हमारे पास उसका नाम है आइसोट्रिपेजियम। आइसोट्रिपेजियम का मीन्स होता है आइसोट्रिपेजियम, इसका मीनिंग हो जाएगा हमारे पास के नॉन पैरेलल साइड एज AD इज इक्वल टू BC। हमारे पास नेक्स्ट फिगर है जिसका नाम है पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम की कंडीशन, सबसे पहले प्रॉपर्टी आपको इम्प्रूव करती है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको प्रॉपर्टी क्लियर है तो आप ज्योमेट्री के बारे में काफ़ी अच्छे से जानते हैं, और ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो ज्योमेट्री इज़ द मैथ, मदर ऑफ मैथ। सो आपको मैथ की बेसिक नॉलेज बढ़िया से हो जाएगी। तो इसलिए पहले आप ज्योमेट्री को अच्छे से समझ लें। ट्रेपेजियम के बाद जो सेकंड कंडीशन आती है उसमें वन पेयर था, इसमें अदर पेयर, अपोजिट पेयर, बोथ पेयर आर पैरेलल, मीन्स opposite pair are parallel and equal also. Both pair as a AB parallel to CD and AD parallel to BC। कोई सी भी दो कंडीशन आपको फॉलो करनी है और आपको पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाता है। क्योंकि अपोजिट पेयर पैरेलल है सो इक्वल भी होंगे। AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC। नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास अपोजिट एंगल ऑल्सो इक्वल, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल ए बी इज इक्वल टू एंगल डी। एक और प्रॉपर्टी जो बिटवीन पैरेलल लाइंस है वो प्रॉपर्टी ऊपर ट्रेपेजियम में थी। ऑल पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपेजियम, सारे पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम होते हैं, ठीक है ना। अभी यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और बन सकती है बिटवीन द पैरेलल लाइंस, एंगल ए प्लस एंगल डी, को इंटीरियर एंगल, फिगर में देख लेते हैं। को इंटीरियर एंगल बिटवीन पैरेलल लाइंस आर 180। यहाँ पर क्योंकि ये भी पैरेलल लाइन है सो इस प्रॉपर्टी को थोड़ा और इम्प्रूव कर देते हैं और ये हो जाता है सम ऑफ एडजेंट एंगल, कोई से भी दो पड़ोसी एंगल, सम ऑफ एडजेंट एंगल 180, एंगल डी प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल ए। इन सब का सम 180 होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो बहुत बार काम आती है कि अपोजिट साइड, अपोजिट जो साइड होते हैं वो तो इक्वल हमारे होगी प्रूफ। डायगोनल की प्रॉपर्टी उसे लिख लेते हैं क्योंकि डायगोनल प्रॉपर्टी यहाँ से स्टार्ट होती है, ट्रिपेजियम में कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ पर प्रॉपर्टी है डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर,
बाइसेक्ट ईच अदर। इसके लिए आप डायग्राम में समझिए कि अगर डायग्राम डायगोनल ए सी बाइसेक्ट बी डी एट अ पॉइंट ओ, सो ओ डी इज इक्वल टू ओ बी एंड ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। अब इसके बाद जो सबसे प्रॉपर्टी है मोस्ट, वो है नेक्स्ट रेक्टेंगल। वो इसी का एडवांस फॉर्म है कि इफ़ वन एंगल, एक केस तैयार होता है, इफ़ वन एंगल, एनी एंगल ले लेते हैं, चलो एंगल सी ले लेते हैं, इज इक्वल टू 90। ये सबके लिए किसी भी केस में एनी एंगल इन अ पैरेललोग्राम इज 90। अगर मैं इसकी बात करूं और ये वाली साइड ऐसे सीधी हो जाए, मीन्स आपको इसे बेंड कर दीजिए ऐसे, और ये सीधी हो जाए, तो ये वाली साइड इधर आ जाएगी डिस्प्लेस होके, और ये इस तरह का शेप बन जाएगी। इसका नाम मैं दे देता हूँ पी और क्यू, क्योंकि ये वाला एंगल मैंने 90 बना दिया है। अगर ये एंगल 90 हो जाएगा तो अभी प्रॉपर्टी हमने बताई थी एडजेसेंट एंगल, इनका सम 180, तो ये भी 90 हो जाएगा। अभी इनका सम 180, ये भी 90 हो जाएगा। अपोजिट एंगल इक्वल तो 90, और ये भी अपोजिट एंगल तो भी 90, ये भी 90 हो जाएगा। आपको मालूम पड़ा चारों एंगल 90 हो गए, एक एंगल 90 से। तो प्रॉपर्टी बंद करती है इफ वन एंगल इन अ पैरेललोग्राम, इफ वन एंगल in a parallelogram is 90, so it is rectangle, so it is rectangle। हमें जब कभी प्रूफ करना होता है, किसी रेक्टेंगल को बनाना होता है, तो आप उसे पैरेललोग्राम प्रूफ करें और उसके बाद जस्ट वन एंगल को 90 प्रूफ करते हैं। यहाँ पर प्रॉपर्टी निकल कर आती है, सेम वही प्रॉपर्टी है, बट यहाँ पर एक प्रॉपर्टी थी हमारे पैरेललोग्राम में कि डायगोनल इक्वल नहीं थे, AC इज नॉट इक्वल टू BD। ये प्रॉपर्टी यहाँ इंप्रूव हो जाती है, और बस एक ये प्रॉपर्टी बन जाती है कि AC इज इक्वल टू BD। सभी प्रॉपर्टी, ऑल रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, ऑल पैरेललोग्राम, सो ऑल प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम इज लाई इन रेक्टेंगल। इसमें सारी सारी प्रॉपर्टी लाई करती हैं, केवल एक नई एडवांस फॉर्म थी कि इसका डायगोनल इक्वल हो गया है। डायगोनल इक्वल है, बाइसेक्ट है, और ईच एंगल 90, अपोजिट एंगल सम 180 इक्वल, एंड सम ऑफ एडजेसेंट एंगल आर 180। तो इस तरह से ये एडवांस फॉर्म है रेक्टेंगल। अभी नेक्स्ट इसके बाद प्रॉपर्टी है, ये हमने एंगल को चेंज किया था, अभी जो नेक्स्ट केस करने जा रहा हूँ मैं, उसमें मैं एक साइड को कर्ज कर लेता हूँ कि अगर किसी पैरेललोग्राम में हमारे पास जो अपोजिट साइड थी ये इक्वल थी, मीन्स ये इसके पैरेलल थी और इसके इक्वल भी थी, सिमिलरली ये इसके पैरेलल थी और ये इसके इक्वल भी थी। बट यहाँ पर सिचुएशन इस तरह रही है, मैं नेमिंग कर देता हूँ उसकी ABCD। अगर हम इस सिचुएशन को थोड़ा इसी तरह से डाल लें कि दो एडजेंट साइड, कोई सी दो, AB इज इक्वल टू BC कर दें, तो AB इज इक्वल टू BC, डायग्राम पे ध्यान दें, ये पहले इसके बराबर है, अब ये इसके बराबर, तो मीन्स ये चारों साइड बराबर हो गई, हैंस ऑल साइड आर इक्वल, ऑल साइड आर इक्वल। और अगर ऑल साइड इक्वल हो जाती हैं तो ये रोम्बस बन जाता है। रोम्बस में एक सिचुएशन ये है कि जैसे ही आप इसे ऑल साइड इक्वल करेंगे, तो अगर ये दोनों साइड बराबर हैं, सो डायग्राम पे ध्यान देना, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हो गए, ये इसके बराबर, और कॉन्ग्रेंस होने का मतलब ये हुआ कि ये वाली साइड इसके बराबर थी, ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, बट ये वाला एंगल तो इसके बराबर भी थे अल्टरनेट एंगल से, तो मीन्स ये दोनों एंगल बराबर हो गए और ये एंगल बाइसेक्टर हो गया। एंगल बाइसेक्टर से कंडीशन आती है कि अगर मैं इनके डायगोनल को ज्वाइन कर लूँ, ऐसे बाइसेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर सिचुएशन आती है। अब इस सिचुएशन में आप समझ रहे हैं कि ये दो ट्रायंगल जो हैं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, राइट 90 पे काटते हैं डायगोनल, ये 90 पे काटेंगे बिकॉज साइड आर इक्वल, सो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनका सम 90 हो जाएगा। क्यों? सम ऑफ एडजेंट एंगल, बिकॉज बाइसेक्टर है,
तो अगर ये बाइसेक्टर है किसका, एंगल ए का, ये बाइसेक्टर है एंगल बी का, तो आप लिखेंगे एंगल ए का हाफ एंगल बी का हाफ, बिकॉज एंगल ए प्लस बी का हाफ है एंगल ए प्लस बी, और ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180, सो इनका सम हमारा हो गया 90। और ट्रायंगल प्रॉपर्टी कहती है कि तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो दो एंगल अगर 90 तो तीसरा एंगल 90, बट दे आर कॉन्ग्रुएंट एंगल, तो दिस इज ऑल्सो 90, दिस इज वर्टिकल अपोजिट, दिस इज 90। और यहाँ से प्रॉपर्टी निकल कर आती है कि डायगोनल ऑफ रोम्बस परपेंडिकुलर, डायगोनल ऑफ रोम्बस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ईच अदर। बाइसेक्टर तो ये हमारे पास थे ही पैरेललोग्राम में, सो अब हमारे पास ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया है। तो इसमें सिचुएशन यही बन के आती है कि इसकी प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ जो एडजेसेंट बाकी सब प्रॉपर्टी सेम है, केवल एक प्रॉपर्टी इंप्रूव होती है, डायगोनल इसके भी बराबर नहीं होते हैं, इसके भी डायगोनल बराबर नहीं होते हैं। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जिसका नाम है स्क्वायर, सबसे इम्पोर्टेंट है, और स्क्वायर में सभी कंडीशन फॉलो करती हैं। मैं इसको लास्ट कंडीशन बता देता हूँ, डायग्राम यहाँ बना देता हूँ। यहाँ पर सेम वही सिचुएशन थी कि जो रोम्बस था, जैसे मैंने पैरेललोग्राम बनाया से रेक्टेंगल बनाया था, इसी से इस तरह में इसका मीन्स इसको थोड़ा सा ऐसी साइड से श्रिंक कर दिया गया, तो इसको भी ऐसे यहाँ से इस तरह डिस्प्लेस हो जाएगा, और ईच एंगल 90, बिकॉज ये 90 है, और रोम्बस में आपको प्रॉपर्टी बताई सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी है, तो ये भी 90 हो जाएगा, अपोजिट एंगल है इक्वल, ये भी 90 हो जाएगा, और ये भी 90 हो जाएगा। साइड पहले इक्वल थी, चारों चारों साइड इक्वल, डायगोनल पहले इक्वल हो चुके हैं बाय कॉन्वेक्स एंगल, सो इसमें ऑल साइड आर इक्वल, स्क्वायर all side are equal and all angles are equal, diagonal also equal, perpendicular bisector also, diagonal perpendicular bisector also। तो जितनी भी प्रॉपर्टी आपने सब में पढ़ी है, डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑल्सो, ये आपके पास प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। और ये सारी प्रॉपर्टी जो हैं ये क्वाड्रिलेटरल की हैं, और इन्हें आप रेक्टेंगुलर फिगर समझ सकते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी हमारे पास, उसको मैं इन क्वेश्चन को आपको प्रूफ करना होता है। डायग्राम में आपको कुछ दिया होता है, कुछ नहीं दिया। मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपको सब इस प्रॉपर्टी को आपको रिवाइज कराएंगे, बिना प्रॉपर्टी रिवाइज करे एप्लीकेशन लगाए आपके, आप इन क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको ये क्वेश्चन करने होते हैं, और इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ प्रॉपर्टी के क्वेश्चन आप रिवाइज कर लीजिए। मैं करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर एक ले लेता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक फिगर गिवन है, और फिगर के बारे में वो आपको बताएंगे, डिस्क्राइब करेंगे। फिगर गिवन है, इन फिगर ए एम बाइसेक्ट एंगल ए एंड डी एम बाइसेक्ट एंगल डी, मीन्स एक बाइसेक्टर है एंगल का, ये रहा, दिस इज एम, ये ए नाम दे देते हैं, और डी एम बाइसेक्ट का एंगल डी, ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम गिवन है। चलिए, तो पैरेललोग्राम गिवन है, आपको मालूम है दिस इज एंगल बाइसेक्टर, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, मैं एक्स ले लेता हूँ, ये एक्स तो ये भी एक्स, और सिमिलरली ये वाई तो ये वाई, गिवन बाइसेक्टर है। आप लिखेंगे वी नो एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180, हमें प्रूफ करना था एंगल ए एम डी 90, सो आप लिखेंगे एंगल ए का हाफ प्लस एंगल डी का हाफ, मैंने डिवाइड कर दिया इस इक्वेशन को पूरे को 2 से, इन ट्रायंगल ए एम डी आप लिखेंगे एंगल ए का हाफ प्लस एंगल डी का हाफ प्लस एंगल ए एम डी इज इक्वल टू एंगल सम प्रॉपर्टी से 180। अब हमारे पास
प्रॉपर्टी हमारे पास पहले ही है तो हम इसे लिख देंगे 90 और ए एम डी इज इक्वल टू 180, सो एंगल ए एम डी इज इक्वल टू 90। ये आपका क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे फिगर में आते हैं, आपको कुछ फिगर गिवन हो सकती हैं। जैसे सपोज करो फिगर में फाइंड करने के लिए वो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करो और फिगर गिवन है आपके पास। फिगर गिवन आपके पास ये है और यहाँ ये रखा है ए बी सी डी है, ए बी सी डी, और इसमें गिवन है दिस इज एंगल 60 एंड नेक्स्ट गिवन है हमारे पास 4x माइनस 4 और गिवन है 3x प्लस 2 और ये गिवन है y माइनस 1। इसने पूछा है कि रोम्बस है, अगर ये रोम्बस है ए बी सी डी से रोम्बस गिवन है ए बी सी डी इज अ रोम्बस। अब आपको प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है तो समझ लीजिए पहले बात तो ये कि साइड इक्वल है, सो आप लिखेंगे ए डी इज इक्वल टू ए बी। प्रॉपर्टी अप्लाई करें 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 3x प्लस 2, एक्स को इधर ले आइए 4x माइनस 3x और 4 को इधर ले जाइए 6। अब आपके पास सिचुएशन आ गई कि अगर ये एंगल इक्वल है, समझना, क्योंकि ये साइड इसके बराबर है और किसी ट्रायंगल में मैं ट्रायंगल एडीबी की बात कर रहा हूँ, तो ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल और दिस इज इक्वल टू एक्स, तो दिस इज ऑल्सो एक्स एंड बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी x plus 60 is equal to 180, so x is equal to 60. Now 2x is equal to 120 और divide by 2, so x is equal to 60 डिग्री। और अगर ईच एंगल 60 डिग्री है सो ट्रायंगल ए बी डी is a equilateral angle, is equilateral triangle। और अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ऑल साइड आर इक्वल, तो आप लिख सकते हैं 3x प्लस 2 इज इक्वल टू वाई माइनस 1, बट x की वैल्यू हमें मालूम है 6 है, तो दिस इज 6 3 जा 18 प्लस 2 20 और प्लस 1 इज इक्वल टू वाई और y इज इक्वल टू 21 एज ए सेंटीमीटर यूनिट जो भी है। आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कुछ इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे हैं, आप ट्राई करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके पास ऐसे क्वेश्चन बनाऊंगा जो इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड होंगे और जिसमें एंगल या कुछ साइड्स की वैल्यू निकालनी होंगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।